Hello seekers, I hope all of you are seeking success. Kindly subscribe this channel for amazing business related news and videos and business case studies, and let me help you to achieve your personal development, education and business related goals through my very own experience, and that tips will be helpful for you, I guarantee that. So Food Panda is really facing big allegations of using malpractices to destroy the competition and anti-monopoly charges by its competitor. अब वो चार्जेस इसके कंपटीटर्स ने क्या लगाए और वो कंपटीटर्स कौन है, उससे पहले हम कुछ टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली टर्म है सीसीपी, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इस कमीशन का काम ये होता है कि इन्होंने बिजनेसेस को इंश्योर करना होता है कि वहां पे हेल्दी कंपटीशन है और कोई भी कंपनी मोनोपली नहीं बन रही, क्योंकि अगर एक कंपनी मोनोपली बन जाती है तो वो स्मॉल बिजनेसेस को इजीली आउटशाइन कर देती है, जो कि उनकी ग्रोथ को हैम्पर करता है और लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी में भी इसके बुरे असरात होते हैं। उसके बाद हमारे पास टर्म है लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम बेसिकली एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें दो कंपनी एक एग्रीमेंट में आते हैं कि हम आपको सप्लाई देंगे। अब फूड पांडा इसको कैसे यूज करता है कि वो एक रेस्टोरेंट्स को या डिफरेंट जितनी भी आप कह लें आउटलेट्स हैं उनके साथ लॉयल्टी प्रोग्राम में आते हैं 1 साल के लिए, और वो कहता है कि अगर आप सिर्फ मुझे ही मतलब ऑनलाइन डिलीवरी मेरी तरफ से ही करेंगे तो मैं आपको ज्यादा रिवार्ड दूंगा, और अगर आप मेरे जो कंपेटिटर्स हैं अगर उनके साथ आप बिजनेस नहीं करोगे तो मैं आपको और ज्यादा रिवार्ड दूंगा। अब ये जो चीजें ये वॉयलेट करती हैं कंपनीज के कंपटीशन एक्ट को, जो ये कहता है कि आप ऐसे प्रैक्टिसेस यूज नहीं कर सकते जिससे कंपटीशन डिस्ट्रॉय होता है। अब हर कंपनी अपनी मार्केटिंग कर सकती है विच इज राइट, लेकिन हर कंपनी ऐसे एक्ट्स नहीं कर सकती जिससे कंपटीशन कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है और वो अलेज्ड भी है। अब उसके बाद हम एक ये भी चीज अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सेम चार्जेस, बिल्कुल सेम चार्जेस अलीबाबा पे भी हो रहे हैं, जो चाइना में आपको पता है सबसे बड़ी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, उस पर भी सेम एंटी मोनोपोली चार्जेस रन हो रहे हैं कि वो भी बिजनेसेस स्मॉल बिजनेसेस को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्मॉल बिजनेस को नुकसान होता है क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस के साथ ही बहुत ज्यादा इकोनॉमी जुड़ी होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपटीटर्स कौन कौन है, मतलब किन्होंने इनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं। जो चार्जेस लगाए सबसे पहले चीते हैं। अब जो इंडियन व्यूअर्स उनको मैं बता दूं, चीते भी एक ऑनलाइन डिलीवरी जैसे एक ऐप है। मैं बता इस वजह से रहा हूं क्योंकि मोस्टली 40% मेरी ऑडियंस इंडियंस होती है। अब उसके बाद आल रेस्टोरेंट पाकिस्तान एसोसिएशन ने इन पे चार्जेस लगाए, उसके बाद क्रीम ने भी लगाए क्योंकि आपको पता है क्रीम अब इस तरफ आ रही है और आ चुकी भी है। अब हम बात करते हैं इस पे चार्जेस कौन कौन से लगे। सबसे पहले जो इन पे चार्ज लगे वो है अब्यूज्ड डोमिनेंट पोजीशन। उसके बाद इन पे चार्ज लगे एक्स्ट्रावेगेंट कमीशन चार्जेस। उसके बाद ऑफरिंग फिडेलिटी रिबेट्स, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, वेरियस डिस्काउंट्स टू एक्सप्लॉइट पार्टिसिपेंट, और सबसे जो सीरियस इशू है ना यहाँ पे वो एक ये है हाई रेट्स ड्यू टू कोविड। अब इनको मैं टोटल समराइज करके आपको बता दूं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं फिडेलिटी रिबेट्स। अच्छा, ये रिवॉर्ड होते हैं एक जो पार्टिसिपेंट को यानी कि कस्टमर को दिए जाते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बाय करता है। अब इसको जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि ये रेस्टोरेंट्स को यही चीजें ऑफर करते हैं जिससे रेस्टोरेंट वाले एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, और एक्सप्लॉइट होकर उनको कंपटीशन करना पड़ता है, और ऑब्वियसली ये कहते हैं कि अगर आप हमारी कंडीशन को मानते हैं तो हम आपके साथ बिजनेस करेंगे वरना आपके साथ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल आप मुझसे कह सकते हैं कि जी अगर रेस्टोरेंट्स को इतना ही मसला है तो वो ना करें, लेकिन वो उनको जरूरी होता है। क्यों वो जरूरी इस वजह से होता है कि फूड पांडा पे ऑन एवरेज डेली के 1 लाख ऑर्डर आते हैं अक्रॉस पाकिस्तान। 1 लाख, यानी कि ये इतनी बड़ी मार्केट। अब रेस्टोरेंट वाला नहीं चाहेगा कि मेरा बिजनेस ना चले, ऑब्वियसली वो तो चाहेगा बिजनेस चलेगा। अब अगर फूड पांडास को एक्सप्लॉइट भी कर रहा है ज्यादा चार्जेस के जरिए तो उसे तो मजबूरी है, उसे करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो आल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उन्होंने भी इन चार्जेस इन पे लगाए हैं। उसके बाद इन पे जो चार्जेस लगे हैं कि इन्होंने कोविड के दौरान जब ऑब्वियसली रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो गए, सारा सिस्टम ही फूड ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, और उस वक्त एक ही प्लेटफॉर्म था वो फूड पांडा था जो कि मेन चल रहा था। अगरचे रेस्टोरेंट्स ने अपनी भी वेबसाइट बनाई है लेकिन ज्यादा फूड पांडा चल रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उनसे बहुत ज्यादा कमीशन चार्ज करना शुरू कर दिया। किसकी इस वजह से क्या हुआ कि ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ती हैं तो कंज्यूमर इसमें बेचारा पिस रहा है। ठीक है, जो कंज्यूमर है उसको तो नुकसान हो रहा है, वो मुफ्त में ही प्राइसेस ज्यादा दे जा रहा है। क्यों? और ये भी चार्जेस हैं फूड पार्टनर के केस। उसके बाद जो एंटी मोनोपोली चार्जेस हैं ये वेरी सीरियस है कि ये जानबूझकर कंपटीशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब कंपटीशन को डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वो ऐसे प्रोग्राम्स में आते हैं जो कि
जो उसके रेस्टोरेंट होते हैं उनको हिंडर करते हैं कि वो किसी और के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, और अगर वो करना चाहते हैं फिर फूड पांडा इनके साथ नहीं आता, और फूड पांडा इनके साथ नहीं आता तो ऑब्वियसली रेस्टोरेंट को भी इस चीज़ का नुकसान होता है। तो ये सारे चार्जेस है फूड पांडा के अगेंस्ट, और अभी ये एलिगेशंस हैं, अभी कोर्ट में इसकी हेयरिंग होना बाकी है, उसके बाद ये देखेंगे कि क्या वो कोर्ट हेयरिंग करती है और क्या उसका प्रूफ निकलता है। तो तब तक के लिए आई होप यू लाइक द वीडियो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।